500 साल पूरे नहीं हुए अभी राम जी को आए हुए। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? और कितने प्रमाण हैं? असंख्यों प्रमाण हैं, अनगिनत प्रमाण हैं भगवत प्राप्ति के, भगवत साक्षात्कार। एक पांडे जी बार बार चित्रकूट जाते थे, कामतानाथ जी की परिक्रमा करते, एक जगह रुकते थे और अपनी ब्राह्मणी को कहते तुम भी चलो, लेकिन वो थोड़ी घर में व्यस्त ज्यादा थी। वो कहती थी तुम हुआ, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं अपने घर में भगवान की पूजा कर लेते हैं और जितना बनता है राम राम करते हैं, घर का काम करते हैं, अब कभी चलेंगे, अभी हमको फुर्सत नहीं। एक बार वो अपने पति देव के आग्रह से गई, तो पहली बार गई थी, सच्ची घटना है, चित्रकूट धाम की, मुश्किल से 25-30 वर्ष पुरानी घटना होगी। और सावन का महीना, पूरा हरा भरा चित्रकूट, कामदगिरि की परिक्रमा की, मंदाकिनी में स्नान किया, तो वो बेचारी रात को बहुत रोई। बोले देखो मेरे पतिदेव कहते थे मैं यहाँ बार बार आती तो कितना अच्छा होता, और रात में पतिदेव तो सो गए और वो सीताराम 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 कह के रोती रही। अर्धरात्रि का समय था, खिड़की खुली थी, सामान्य कमरा था, जंगले से नील वर्ण का प्रकाश आया, पूरा कक्ष प्रकाशित हो उठा और साक्षात श्री राम जी उसके सामने प्रकट हुए। 25-30 वर्ष पुरानी घटना। वो चाहती थी कहना कि मेरे पति को भी दर्शन दे दो, लेकिन उनकी तो नाक बज रही थी। हाँ, वो खर्राटे ले रहे थे, वो जगाना चाही तो जगा नहीं पाई, और श्री राम जी मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और फिर लुप्त हो गए। तो वो जोर जोर से रोने लगी। जब जोर जोर से रोई तो पतिदेव जग गए। क्यों रो रही हो, सोई नहीं, अब तक बैठी हुई हो? रोते हुए उसने सारी घटना सुनाई। वो बेचारे उसके पतिदेव भी रोने लगे कि हमको 25 वर्ष हो गए परिक्रमा देते, हमको तो कुछ नहीं हुआ, राम जी आपके यहाँ भी अंधेर है, हमको कुछ नहीं, हमको ऐसे ही छूछा कर दिया। इस बिचारी को एक बार में ही सीताराम सीताराम करने पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, क्योंकि उसके भीतर दीनता आई, आर्त भाव से उसने पुकारा, भगवान की अनुभूति हो गई। कलयुग भगवत प्राप्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ युग है। कलिकाल में जीवों का कल्याण बहुत जल्दी होता है। इसलिए भैया आप किसी जाति में उत्पन्न हुए हो, आपको भगवत प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है। आप भगवत प्राप्ति के अधिकारी, बस धर्म शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण न करें, नम्रता विनम्रता अपने हृदय में धारण करें और महा महा महिमामय भगवान नाम का आश्रय लें, आपके कल्याण में संदेह नहीं। अब समय तो लग गया, लेकिन बात कितनी अच्छी है कि शूद्र श्रेष्ठ है, स्त्री श्रेष्ठ है और कलयुग श्रेष्ठ है। लोग पढ़ते तो है नहीं, कुछ सुनते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, खाली कहेंगे ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, और जला दो रामचरितमानस को, यूं कर दो त्यों कर दो। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म शास्त्र की मर्यादा क्या है, इसको सत्पुरुषों की वाणी से समझना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम बात समाधान की करते करते वर्ण व्यवस्था की बात करने लगे। इसीलिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था का ये जो स्वरूप है, इसी स्वरूप के कारण हमारे यहाँ अंतरजातीय विवाह वर्जित हैं, क्योंकि अंतरजातीय विवाह करने से कुल में वर्ण संकरता आएगी, और जब वर्ण संकरता आएगी तो पिंडदान जलदान की क्रिया लुप्त होने लग जाएगी। और फिर गीता जी के अनुसार संकरो नरका यैव कुलघ्नानां कुलस्य च, वर्ण संकरता नरक ले जाने। आज के युवक युवती इसको बिल्कुल नहीं मान रहे। क्यों?
उनकी धार्मिक शिक्षा तो है ही नहीं। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और वहीं जो दिमाग में उनके पाश्चात्य संस्कार पड़ जाते हैं, फिर वो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी, राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ब्राह्मणी के गर्भ से किसी ने जन्म लिया है, तब जाति का निश्चय नहीं हुआ। जाति का निश्चय जो कारण शरीर है उससे निश्चय हो गया। उसके पूर्व जन्म के ऐसे सत्कर्म थे कि उसे ब्राह्मणी के गर्भ में प्रवेश करने का अवसर मिला। उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि क्षत्रिय कुल में उसने प्रवेश किया। उसके पूर्व के कर्म ऐसे थे कि उसने वैश्य कुल में प्रवेश किया, उसने शूद्र कुल में प्रवेश किया। तो वर्ण की व्यवस्था जन्म से नहीं, जन्म के भी पूर्व से है। ये सूक्ष्म रहस्य है। भागवत जी में लिखा है, जन्मना ब्राह्मणो श्रेयान, जन्मना ब्राह्मण श्रेयान किमुमत कलयायुता। जन्म से ही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। फिर मेरी कला से युक्त हो जाए, कला का अर्थ होता है ज्ञान, भगवत तत्व के बोध से संपन्न हो जाए, तब तो क्या कहना। गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, त्वं हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठो संस्कारान कर्तुमर्हसि। क्यों? ब्राह्मणों, गर्गाचार्य जी नंद बाबा ने कहा, जन्मना ब्राह्मणो गुरु बालयोर अनयोर नृणाम, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण जन्म से गुरु। तब आप कहेंगे तो बहुत अच्छी बात आपने व्यासपीठ से कह दी, अब ब्राह्मणोचित कर्म करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण के 3 लक्षण प्रधान हैं, जन्म, तप और श्रुत। ये 3 लक्षण है। कितने लक्षण है? 3। जन्म, तप और श्रुत। श्रुत माने ज्ञान। तो तपः श्रुताभ्याम यो हीनः जाति ब्राह्मण एव सः। जिसमें तप नहीं है और श्रुत नहीं है, वो वर्ण से ब्राह्मण है, उसकी हत्या करने पर ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। अब जन्म से भी है और उसमें तप भी है, इंद्रिय निग्रह, और शास्त्र का बोध भी है, तो ऐसे ब्राह्मण को ही ऋषि कहा जाता है, उसे ब्रह्मर्षि कहा जाता है। तो जाति का निर्णय जन्म से और कर्म से उसकी जाति का परिष्कार होता है, वो शुद्धतम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए जन्म भी होना चाहिए और तदनुकूल कर्म भी होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।